देखे घुट्टी कि हमको कुछ बोलना नहीं है, सच के ऊपर नहीं बोलना है, झूठ के ऊपर तुम टूट पड़ो, झूठ के ऊपर टूट पड़ो। समझे? वो मारने से नहीं चूकेगा, हटाने से नहीं चूकेगा, पिटवाने से नहीं चूकेगा, कोई भी कार्य करेगा येन केन प्राकेन सत्ता पे अपने लोगों को काबिज रखेगा। आपने देखा होगा अन्ना आंदोलन के समय पे साथ रहने वाले कुमार विश्वास हो या आपका कुमार वो प्रशांत भूषण हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, जहाँ भी इन्हें लगा कि ये थोड़े से मुझसे ज़्यादा ऊपर जा सकते हैं या मुझसे ज़्यादा कैपेबल हो सकते हैं, उन सब व्यक्तियों को साइडलाइन कर दिया गया और अपने लोगों को इन्होंने आगे बढ़ाया। अब इनमें आतिशी में, सुनीता केजरीवाल में और आज मुझे लगता है स्वाति मालीवाल में कुछ ना कुछ थोड़ा सा टकराव है, जिस कारण की ये घटना स्वाति मालीवाल के साथ हुई है। वरना केजरीवाल जी की बहुत करीबी रही है स्वाति मालीवाल, ऐसा मुझे मानना है। अच्छा, एक आरोप लग रहा है स्वाति मालीवाल पर, कह रहे हैं 3 दिन क्यों शांत थी, 3 दिन लग गए FIR करने में, 3 दिन लग गए मेडिकल कराने में। कह रहे हैं जो इनके खिलाफ केस है भर्ती वाला, उससे डर गई हैं ये, इसलिए बीजेपी के साथ जा रही हैं, बीजेपी के सारों पर काम कर रही हैं। ये तो केजरीवाल जी कहते हैं अगर मैं बीजेपी में चला जाता तो मेरे सारे आरोप बंद हो जाते, लेकिन जब उनसे सबूतों की बात की जाती है, आम आदमी पार्टी की शुरू से व्यवस्था रही है आरोप लगाओ और भाग जाओ। जब उनसे सबूतों की बात की जाती है, कोर्ट तक वो मामला जाता है, तो वो फिर माफ़ी मांग लेते हैं। कई प्रकरणों में देखा होगा नितिन गडकरी जी से मानहानि का, जब गडकरी जी ने मानहानि का केस किया तो माफ़ी मांग ली, फिर अन्य लोगों से माफ़ी मांग ली। तो ये तो शुरू से इस जीवन में रहा है कि किसी, देखिए आरोप लगाना बहुत आसान है, जीवान है। मैं भी आप पे आरोप लगाऊँ, आप भी भाजपा के हैं या आप सपा के हैं, कांग्रेस के या किसी के, ये लगाना बहुत आसान है, लेकिन इसके सबूत देने बहुत कठिन है। ये तो शुरू से भाजपा ने कर लिया। आपके कर्म है ना, आपका कर्म, आपके व्यक्ति कैसे जा रहे हैं, आप भाजपा के लोगों को आप क्यों नहीं खरीद लेते, या भाजपा वालों के साथ आप क्यों नहीं कर लेते? ये तो आपके साथ वो फाउंडर मेंबर रहे हैं, जो इस नींव को, आम आदमी पार्टी को जिन लोगों ने खड़ा किया था, वो लोग भी आपको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो ये आप में कमी है, किसी और में कमी नहीं है। वैभव कुमार आज अरेस्ट हो गए हैं, याचिका दी है जमानत के लिए। इतना टाइम क्यों लग गया स्वाति मालीवाल को FIR करने में, मेडिकल कराने में? ये मैं नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी आक्रामक है, अब पूरी आम आदमी पार्टी ऐसा लग रहा है कि स्वाति मालीवाल के खिलाफ एजेंडा खोल दिया, कह रहे हैं बीजेपी की दलाली कर रही हैं ये। देखिए, यही स्वाति मालीवाल है जो अरविंद केजरीवाल से NGO से जुड़ी हुई है, और आज से नहीं जुड़ी, बहुत सालों से जुड़ी हुई है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो केजरीवाल साहब है ना, एक तरफ तो महिलाओं को बसों में फ्री कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, अपने ही मतलब कार्यालय में बुला करके और महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। और अपमान भी किस लेडी का, जो सांसद हैं, जो राज्यसभा की सांसद हैं, और बनाने वाले कौन, यही साहब हैं। और बनाने के बावजूद उनको अपने घर पर बुला करके उनका अपमान करने वाले, अपने PA से उनके पिटाई करवाने वाले, यही CM साहब हैं, केजरीवाल साहब, ठीक है ना। तो ये केजरीवाल का काम ऐसे ही है, ठीक है, ये केजरीवाल का काम ऐसे ही है, ठीक है ना। वो आपने देखा होगा ना, वो देखते हैं ना, मतलब अपनी वो नमाज उमाज पढ़ के निकलते हैं ना, तो सीखते क्या हैं, एकदम सीधा पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये केजरीवाल है, जिन्होंने मुल्ला मौलवियों को अपनी 14,000 और 18,000 सैलरी दे, तो उनकी मानसिकता, मैं तो लग रहा है कि केजरीवाल की जो आत्मा है, जो केजरीवाल की आत्मा है ना, वो पूरी दिल्ली में घूम रही है, और वही आत्मा मेरे ख्याल से उनके ऊपर आ रही है, और वही ऐसे काम करवा रही है जिससे कि वो खुद बदनाम होते जा रहे हैं। आप तो प्रचार करने आए थे, आपको बेल किस लिए मिली है? प्रचार करने के लिए। आपने लाखों रुपए प्रचार के लिए दिए कि मैं जेल से बाहर निकलूं और मेरे को प्रचार करने की अनुमति दी जाए। तो प्रचार, कैसा प्रचार कर रहे हैं? अपने घर में अपने ही लोगों को बुला करके मार पिटाई करवा रहे हैं, महिलाओं का अपमान करवा रहे हैं। एक सांसद अगर दिल्ली में सेफ नहीं है तो आम महिला का क्या हाल होगा? ठीक है, अब तो वैभव जी अरेस्ट हो गए, बीजेपी वाले यही चाहते थे, आम आदमी पार्टी कह रही है। स्वाति मालीवाल तो एक जरिया है, आम आदमी पार्टी को बदनाम करना है, बीजेपी को, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। ये बताइए आप, मतलब कैसे भरोसा कैसे करेगा केजरीवाल के ऊपर कि हर बात पे बीजेपी, हर बात पे मोदी, हर बात पे अमित शाह, हर बात पे योगी? कभी इनकी बात सुने हैं आपने कि हमसे गलती हुआ है या होना नहीं होना चाहिए? संजय सिंह क्या बोला कि इनके साथ जो बदसलूकी हुआ है ये नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी लेडीज़ का रिस्पेक्ट जगा हुआ है।
पर ये केजरीवाल जी और केजरीवाल की बीबी जी क्या कर रहे हैं, उनके पत्नी क्या कर रहे हैं, एक लेडीज़ के ऊपर हाथ उठा कर पिटवा रहे हैं। और प्लस में ये जो राहुल गांधी के बहन है, क्या बोलते हैं इनको, प्रियंका गांधी, ये कहती है मैं लेडीज़ हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। तो भाई एक लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। तो भाई अभी एक लड़की पे आ रखा है ना आफत, लड़ो जाके, पर नहीं बोलोगे, एक बार भी टिप्पणी नहीं करोगे। अगर जहाँ पे देखोगे ना हल्का सा भी नोक निकालना चाहते हो बीजेपी का, कि बीजेपी का कहीं से भी हल्का सा नोक निकले, पर अभी पूरा का पूरा केजरीवाल निकल रखा है, आपके खिलाफ निकल रखा है। बाकी आप लोग खुल के कभी नहीं बोलते हो। आप लोग जानते हो कि हम खुल के बोलेंगे, बोल नहीं सकोगे ना, क्योंकि आप लोग गुलामी का घुट्टी पी रखे हो। किसने पी रखा है गुलामी का गुट? पूरा ये जो कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, ये जितना भी पार्टी इंडिया क्या बोलते हैं, इंडिया गठबंधन जो है ना, इंडिया लाइन, हाँ, इनमें सारे गुलामी का वो पी रखे घुट्टी, कि हमको कुछ बोलना नहीं, ये सच के ऊपर नहीं बोलना है, झूठ के ऊपर तुम टूट पड़ो, झूठ के ऊपर टूट पड़ो, समझे नहीं? अच्छा, कितना डैमेज होगी आम आदमी पार्टी? इतने बड़े आरोप हैं, अगर ये साबित हो जाते हैं, अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है दिल्ली में 25 तारीख को, फर्क पड़ेगा उस पर? सर देखिए, ऐसा है, फर्क तो बिल्कुल पड़ता है। एक छोटा सा व्यक्ति भी कुछ करता है ना, तो उसके गांव मोहल्ला पे फर्क पड़ता है, कि उसका लोग इज्जत के जो होता है ना उस पर नहीं देखते हैं, उसको गलत नजरिए से देखते हैं, यार बेकार आदमी है। और रही बात ना, उनका जो ही पीए अरेस्ट हुए आज, पहले तो भागे चल रहे थे, कभी इधर कभी उधर, केजरीवाल कभी यूपी घुमा रहे हैं, कभी लखनऊ घुमा रहे हैं, कभी इधर घुमा रहे हैं, कभी उधर। आज उनका अरेस्ट हुआ है। अगर वो गलती से भी अगर वो मुंह खोल दिए, पर वो कोशिश करेंगे मुंह नहीं खोले, पर अगर मुंह खोल दिए तो केजरीवाल साहब को और ये उनके धर्मपत्नी जी का बुरा हाल होने वाला है। क्योंकि ये आए थे सिर्फ प्रचार के लिए, वो भी प्रचार के लिए, अपना प्रचार करते पार्टी के लिए, पर ये क्या कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ता को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। भाई किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाल रहे हो, किसी और का गुस्सा किसी और पे। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? डैमेज तो आप ये कह रहे हो ना, कितना डैमेज हो गया? डैमेज तो ये पहले ही है। अरविंद केजरीवाल ने 2014 में पूरा प्रचार किया, कितनी सीट आई? 7-0 से नरेंद्र मोदी जी जीते। 2019 में केजरीवाल थे, पूरा चेहरा था। इस बार अलायंस है, इसलिए थोड़ी मजबूती है। भैया किसके विरुद्ध आए थे? कांग्रेस के विरुद्ध आए थे। किस कारण गठन हुआ था इनका? कांग्रेस के भ्रष्टाचार के कारण गठन हुआ था ना। आज किससे हाथ मिला लिया है? दुखी है जो आम आदमी का सच्चा कार्यकर्ता है, वो दुखी है, वो कांग्रेस को समर्थन नहीं करेगा। किस नीतियों के कारण आए थे? कांग्रेस के भ्रष्टाचार के। मैं शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, कांग्रेस ने ये घोटाला किया, ये परिवारवादी पार्टियां हैं, कभी राहुल गांधी आते हैं, कभी सोनिया गांधी आती है, कभी प्रियंका गांधी आती है, आज उन्हीं लोगों से हाथ मिला रहे। ये इनकी अंदरूनी लड़ाई है। मैंने पहले भी बोला, ये अपनी पत्नी को आगे लाना चाहते हैं, और ये आपसी जो उनकी लड़ाई चल रही है ना, इस कारण केवल जो आपके स्वाति मालीवाल के साथ घटना घटी है, ये आंतरिक लड़ाई है। मैंने बताया, केजरीवाल जब तक उसके पास उसकी उपयोगिता रहेगी, उसका उपयोग करेंगे। जिस दिन लगेगा कि ये मेरे लिए खतरा उत्पन्न हो सकते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, या ये ज़्यादा कैपेबल है। चलो ठीक है। लगातार जनता से बात कर रहा हूँ स्वाति मालीवाल वाले मामले पर। लगातार जनता में आक्रोश है। एक महिला के साथ जो आरोप लगे हैं, फायर हुई, उस आधार पर जनता कह रही है, जो महिला सांसद के साथ ऐसा कर सकते हैं तो वो देश का भला कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ जनता एक बात और कह रही है, जो 25 तारीख है उस दिन वोटिंग होगी, अच्छा खासा डैमेज आम आदमी पार्टी को